हेलो एवरीवन, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन चेन के बेस पे आप किसी भी स्टॉक्स में कैसे कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको ऑप्शन चेन पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेटा को आपको ध्यान में रखना, उसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन चेन के बेस पे। साथ ही साथ ऑप्शन चेन के बेस पे आप किसी भी स्टॉक्स में आप एंट्री पॉइंट, टारगेट, साथ ही साथ स्टॉप लॉस कैसे ऑप्शन चेन को देखकर लगाते हैं, वो भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग इन द स्टॉक्स। किसी भी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं ऑप्शन चेन के बेस पे। ओके, सो यहाँ पे दो तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन चेन के बेस पे। फर्स्ट है कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ, यानी कि सपोर्ट पे जब भी आए मार्केट तो आप वहां से आप बाइंग करके आप यानी कि ऊपर का ट्रेड कर सकते हो सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट डेटा देखना सपोर्ट का, वो देखना कि सपोर्ट जो है वो ओपन टच करना चाहिए, या तो ओपन टच वैल्यू, यहाँ पे ओपन टच मस्ट है। यहाँ पे ओपन टच का सपोर्ट रहना चाहिए और साथ ही साथ वो सपोर्ट है वो उसकी जो नेचर है वो WTT रहनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग रहनी चाहिए, या तो WTT रहनी चाहिए। WTT, WTV और ये स्ट्रांग क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले आपको देखना सपोर्ट। सपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सपोर्ट का नेचर क्या रहना चाहिए, वो स्ट्रांग रहना चाहिए या तो WTT रहना चाहिए। सेकेंड नंबर डेटा आपको यहाँ पे देखना है, वो देखना है ओपन टच का रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो ओपन टच का होनी चाहिए या तो वॉल्यूम की होनी चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए और WTT होना चाहिए। स्ट्रांग भी रहेगा तो चलेगा, WTT भी रहेगा तो चलेगा, दोनों में से कोई एक रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड नंबर डेटा आपको क्या देखना है कि इन द कॉल साइड का आरटीएम में, इन द कॉल साइड का आरटीएम जहां पे एलटीपी आप देखते हैं उसमें दो से ज्यादा जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या रहता है वो जीरो ऑप्शन चेन का, मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ऑप्शन चेन में किस तरह से आपको दिखता है। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो उसमें दो से ज्यादा जीरो नहीं होनी चाहिए, वो आपको आपको मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। फोर्थ नंबर जो डेटा है वो देखनी चाहिए कि वैल्यूम शुड बी अवेलेबल। यहाँ पे वैल्यूम भी अवेलेबल होनी चाहिए। कई सारे स्टॉक्स में क्या होता है कि वो उसमें वैल्यूम होती ही नहीं, और इसलिए उसका जो एलटीपी होता है वो अप्रोक्स जीरो के माना जाता है, इसलिए वो स्टॉक्स हम लोग सभी चीज देखने के बावजूद भी उसमें कई कई बार स्टॉप लॉस लग जाता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैल्यूम किसी भी स्टॉक्स में। सो यहाँ पे चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले आपको देखना है। पांचवा यहाँ पे देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस शुड नॉट बी WTT। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई भी WTT नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसकी होनी चाहिए, ओपन टेस्ट की, वो WTV नहीं होनी चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ येलो कलर कोई भी शो नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे पांच चीजें आपको ध्यान में रखना है जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी तरफ से एक ट्रेड होती है, वो होती है रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे का। ओके, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें जो मार्केट हो वो ऑल टाइम हाई पे नहीं हो, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। जब भी ऑल टाइम हाई पे मार्केट रहेगा, जैसे कि अभी जो मार्केट चल रहा है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इस जो सिनारियों में अभी आपको स्विंग ट्रेडिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ नहीं करना है, नहीं तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो रेजिस्टेंस सपोर्ट तरफ आपको ट्रेड जब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी डेटा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट डेटा होती है जो ओपन टच, और ओपन टच वॉल्यूम का वो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस कैसा रहना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए या तो WTV होनी चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस से हम ट्रेड कर रहे हैं सपोर्ट की तरफ, तो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो स्ट्रांग या तो WTV, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर को क्या देखना है कि जो ओपन टच और ओपन टच की जो वॉल्यूम है वो सपोर्ट का वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए या तो WTV होनी चाहिए। WTT यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, WTV होनी चाहिए जब हम रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ हम ट्रेड करते हैं तो। ओके, यानी कि शॉर्ट करते हो। थर्ड नंबर डेटा क्या कहता है कि इन द पुट साइड के आईटीएम में दो से ज्यादा जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो पुट साइड के आईटीएम एलटीपी रहता है उसमें डीप इन द मनी में ज्यादा दो से ज्यादा जीरो नहीं होनी चाहिए जब भी हम
पुट का ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग जो कर रहे हैं ऊपर से नीचे यानी शॉर्ट कर रहे हैं उसको बेच रहे हैं, तो उसमें दो से ज्यादा जीरो नहीं रहना चाहिए पुट साइड के डीप एलटीपी में, डीप इन द मनी में। ओके, फोर्थ नंबर डेटा कहता है कि वैल्यूम शुड बी आल्सो अवेलेबल। यहाँ पे वैल्यूम आल्सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी मार्केट नीचे भी जाता है तो वैल्यूम भी उसमें रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसी भी स्टॉक्स में वो वैल्यूम रहती नहीं है, इसके कारण जो पुट साइड का एलटीपी में जो जीरो वो वैल्यूम नहीं रहने के कारण अप्रोक्स उसको जीरो ही माना जाता है। इसके कारण वो कहीं ना कहीं मार्केट ज्यादा ऊपर निकल जाता है और स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे पांचवा नंबर क्या रहना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस शुड बी डब्ल्यूटीवी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस शुड नॉट बी डब्ल्यूटी। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों डब्ल्यूटीटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऊपर का प्रेशर नहीं शो करनी चाहिए। क्या होता है, अब एग्जांपल लाइव में यहाँ पे देखते हैं। सो हम मैं आप किसी भी आप ऑप्शन चेन को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ वो एलटीपी का ऑप्शन चेन यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बजाज फिनसर्व है इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन टच को सबसे पहले ढूंढना है। तो हाईएस्ट ओपन टच सपोर्ट साइड में यानी पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस 1700 पे है एंड सपोर्ट जो है वो ओपन टच एंड वैल्यूम का है, दोनों का है, तो काफी अच्छा है। सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट का नेचर वो स्ट्रांग है, तो सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्ट्रांग है। इसलिए जब भी मार्केट मेरे को अगर सपोर्ट पे मिलेगा तो मैं बाइंग का फर्स्ट सिनारियो क्लियर हो गया। सेकंड सिनारियो में क्या कहता है कि रेजिस्टेंस को आपको देखना है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस भी स्ट्राइक प्राइस 1700 पे ही है और रेजिस्टेंस की जो नेचर है वो स्ट्रांग है, तो ये भी पास हो गया। रेजिस्टेंस यहाँ पे भी पास हो गया, वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग रहनी चाहिए या तो डब्ल्यूटीटी रहनी चाहिए, कब, जब हम ट्रेड करते हैं सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ। ओके, दोनों नेचर यहाँ पे पास हो गया। थर्ड नंबर क्या कहता है कि जब आप सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ आप जा रहे हो तो उसमें डीप एलटीपी में जो एलटीपी ये जो कॉलम है इसमें दो से ज्यादा जीरो होनी नहीं चाहिए। अगर वो अगर रहता है तो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा और स्टॉप लॉसेस भी देखने को उसमें मिल सकते हैं ज्यादा जीरो रहेगा तो। थर्ड चीज यहाँ पे आपको वैल्यूम भी रहनी चाहिए। अगर कई बार क्या होता है कि आपको एलटीपी तो शो करता है, जीरो नहीं रहता, लेकिन उसमें वैल्यूम में जीरो जीरो पूरा दिखाता है। तो इस केसेस में कई बार क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं उस ट्रेड में। ओके, तो ये भी चीजों को आपको देखना है। उसमें अगर वैल्यूम जनरेट हो रहा है यानी कि वो अच्छा है एंड वो आपको काफी जल्दी रिटर्न भी देगा। सो यहाँ पे चौथी चीज, पांचवी चीज क्या देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में से कोई भी डब्ल्यूटीवी नहीं होनी चाहिए जब भी हम यहाँ से अगर सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डब्ल्यूटीवी भी देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग है इसके लिए परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि जब भी मैं इसमें एंट्री लूंगा स्ट्राइक प्राइस 1700 के पोर्ट साइड पे क्लिक करने के बाद जो एंट्री पॉइंट क्या होगी 1688 होगी। 1688 जो एंट्री पॉइंट मेरा होगा और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 1700 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड में देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू अभी ब्रेकआउट आ रही है क्योंकि मार्केट इसके ऊपर चल रहा है। ओके, तो ये एक परफेक्ट मेरे को एंट्री था और टारगेट भी टारगेट से भी ज्यादा ऊपर चला गया। इसका अगर टारगेट देखा जाए तो टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट जनरली जो एलटीपी वर्क करती है वो इसकी जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस जैसे कि 1690 है और 1700 है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 रुपया का है। तो 10 रुपये का दोनों का डिफरेंस है। जैसे कि मैं एंट्री लिया स्ट्राइक प्राइस पुट साइड पे क्लिक करके 1700 की स्ट्राइक प्राइस पुट साइड पे 88 है, तो इसकी जो टारगेट जनरली रहती वो 88 में से 10 ऐड कर दीजिए। 10 क्या है, वो डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस का, तो 88 में से 10 ऐड करोगे तो 98 रहेगा। अगर 1698 के नीचे ये मार्केट रहती तो इसमें आपको टारगेट दिखाती, लेकिन उसके ऊपर है इसलिए ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट यहाँ पे शो कर रही है। सो यहाँ पे परफेक्ट एंट्री, बट यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग मैं करूंगा तो ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, 10-15 रुपए ही मिलेंगे इसमें, जो भी 10 रुपए का इसमें टारगेट है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो गया, टारगेट हो गया, रेजिस्टेंस साइड क्लिक करेंगे जो भी वैल्यू आएगा उसका टारगेट जनरली रहती है। ओके, तो टारगेट हो गया। स्टॉप लॉसेस यहाँ पे जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से दोनों में से कोई एक ओपन टच का डब्ल्यूटीबी शो करे तो वहां पे आपको निकल जाना है। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ओआई का वो अगर डब्ल्यूटीबी आपको शो कर रहा है
यानी कि नीचे की तरफ येलो कलर कहीं यहाँ पे शो कर रही है या रेजिस्टेंस कहीं यहाँ पे कहीं पे येलो कलर शो कर रही है, तो आपको उस जगह आपको उस ट्रेड से एग्जिट ले लेना है, कोई दूसरे ट्रेड में आपको देखना। ओके, सो ये रही बजाज फाइनेंस का सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ भी आपको ट्रेड करने के लिए आपको कोई दूसरे स्टॉक्स यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे दूसरे स्टॉक्स में यहाँ पे देख रहा हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट। फॉर एग्जांपल ये बताइए कि इसमें क्या सिप्ला में हम ट्रेड कर सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ओपन टच की जो रेजिस्टेंस है वो कैसी है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो ओपन टच एंड वैल्यूम दोनों की अच्छी बात है रेजिस्टेंस। तो मेरे को इसमें एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस तरफ से ट्रेड कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वो बताएगा। ओके, तो ये रही ओपन टच, ये रही वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो शो कर रही है 1306 के आसपास, यानी कि जो मेरे को एंट्री पॉइंट होगा जब भी मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ ट्रेड लूंगा तो 1306 पे एंट्री पॉइंट रहेगा। लेकिन इसमें देखना है क्या क्या, सबसे पहले देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हो गया, एंट्री पॉइंट पे मेरा क्लियर हो। सेकेंड चीज यहाँ पे देखना है कि सपोर्ट क्या है। सपोर्ट यहाँ पे ओपन टच का काफी नीचे शो करी जो 1200 के स्ट्राइक प्राइस पे है। एंड सपोर्ट क्या है, सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कोई WTT भी देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पे येलो कलर भी नहीं शो कर रही है। सो यहाँ पे सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है ओपन टच के, एंड डिस्टेंस भी यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ऐसे केस में जब भी मार्केट मेरे को 1306 पे मिलेगा तो मैं अगर सारे क्राइटेरिया को, पांचों क्राइटेरिया को जो मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ बताया वो अगर फुलफिल करेगा देन मैं इसमें ट्रेड बनाऊंगा पुट की तरफ। ओके, सो फर्स्ट सेकंड दोनों की क्राइटेरिया क्लियर हो गया। थर्ड में क्या कहता है कि एलटीपी में पुट साइड के डी एलटीपी में दो से ज्यादा जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कि एक जीरो एलटीपी में यहाँ पे देख सकते हैं कि एलटीपी में एक जीरो यहाँ पे है एंड दो जीरो यहाँ पे, तीन जीरो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये तो यहाँ पे फेल हो गया, इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे दो क्राइटेरिया पास कर दिया लेकिन थर्ड क्राइटेरिया में ये फेल हो गया, तो इसको अवॉइड करेंगे, इसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ओके, कोई और देख लेते हैं, कोई दूसरा स्टॉक्स। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें क्या हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमको देखना ओपन टच पे वो मार्केट, ओपन टच की सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट रखनी चाहिए। एंड यहाँ पे एक डिस्क्लेमर और भी दे रखा है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ आप जब ट्रेड लेते हो तो उसमें क्या है, उसमें ऑल टाइम हाई पे मार्केट नहीं ट्रेवल करनी। एक बार चार्ट जाके देख सकते हो, ऑल टाइम हाई पे रहेगा तो आपको काफी महंगे पड़ सकते हैं। ओके, सो इसमें अगर देखा जाए कि रेजिस्टेंस जो है वो ओपन टच एंड वॉल्यूम की है एंड वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। जब भी मार्केट इस जगह पे मिलेगा, यानी कि जो वैल्यू आ रही है स्ट्राइक प्राइस 190 की, रेजिस्टेंस की वो 189.4, जब भी 189.4 पे आएगा तो मैं इस स्टॉक्स को देखूंगा। इसमें रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ ट्रेड कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस की से सपोर्ट की तरफ देखूंगा। ओके, इसमें क्या देखना, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट भी यहाँ पे ओपन टच का WTT है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो तो पास कर गया, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सपोर्ट क्या है, सपोर्ट जो WTT ओपन टच का शो कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे मिलेगा तो भी हम यहाँ पे उस समय मिलेगा तो मैं देखूंगा कि क्या सिनेरियो बना रहा है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर ट्रेड बना हुआ। तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं क्या। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि सपोर्ट तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट ओपन टच यहाँ पे जब भी मार्केट मिलेगा कि स्ट्राइक प्राइस 180 के स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे 178.5, यहाँ पे अगर मेरे को मार्केट मिलता है तो मैं एक सोच सकता हूँ कॉल की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो OI है वो ओपन टच की सपोर्ट है और ये WTT है। तो इसको मार्केट जब भी नीचे मिलेगा तो उस जगह पे मेरे को क्या क्या सिनेरियो रहना चाहिए कि सपोर्ट यहाँ पे ओपन टच की स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। अगर मैं कॉल की तरफ वापस से बनाऊंगा तो सपोर्ट की ओपन टच की स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकेंड चीज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग होनी चाहिए। थर्ड चीज कि यहाँ पे सपोर्ट से अगर रेजिस्टेंस की तरफ आ रहे हैं तो उसकी जो LTP में DP LTP में दो से ज्यादा जीरो होनी नहीं चाहिए। थर्ड चीज यहाँ पे है कि वो उसकी वैल्यूम भी होनी चाहिए, जो वैल्यूम है वो भी यहाँ पे है, तो ये ठीक है। ओके, और पांचवा नंबर क्या कहता है कि पांचवा नंबर कहता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में से कोई भी एक WTB नहीं होनी चाहिए, तो WTB यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। तो मार्केट जब भी मेरे को इस जगह पे मिलेगा तो मैं स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री लूंगा, यानी कि 178.5 पे मिलेगा तो उस समय सारे क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करेगा ये तो मैं इसमें
कॉल की तरफ स्विंग ट्रेडिंग हम देख सकते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ देख सकते हैं। तो आप इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक्स में ऑप्शन चेन को देखकर। एंड ये जो 5 नियम है वो आपको ध्यान में रखना है सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करता हूँ, एक सप्ताह पहले मैं ऑलरेडी डाल रखा है पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू टॉपिक के साथ। साथ ही साथ मैं डेली लाइव ट्रेडिंग भी आता हूँ सेशन में, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।